हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज कंटिन्यूटी का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बताने आपको जा रहे हैं। थोड़ा आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखो 26 नंबर का सवाल है, डिटरमाइन ए एंड बी, ए और बी का मान ज्ञात करें सच दैट, इस प्रकार फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन एफ दिया हुआ है। कैसा फंक्शन है? फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। फंक्शन एफ एक्स का इतना मान है जब एक्स का मान पाई बाय 2 से कम है। फंक्शन एफ एक्स का मान है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। दूसरा, फंक्शन एफ एक्स का मान है a जब x का मान पाई बाय 2 से कम है। बोलो, जब x का मान पाई बाय 2 से कम है। तीसरा, फंक्शन एफ एक्स का मान है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2 एक्स स्क्वायर। कब? जब x का मान पाई बाय 2 से बड़ा है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। ये जो फंक्शन है x बराबर पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है। मैंने साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है x बराबर पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमको a और b का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? a और b का मान निकालना। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन दिया हुआ है। कैसा फंक्शन दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर, गौर करिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। कब? जबकि x का मान पाई बाय 2 से कम है। x का मान पाई बाय 2 से कम है। दूसरा बात, fx का मान है a। कब? जब x का मान पाई बाय 2 के बराबर है। समझ गए? और तीसरा है fx का मान है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स। बोलो, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तीसरा है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तीसरा है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, जबकि x का मान पाई बाय 2 से ज्यादा है। देखो, ये तीन बात दिया हुआ है। ये सवाल है तो कहता है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स, जब x का मान पाई बाय 2 से कम है। एफ एक्स का मान है a जब x का मान पाई बाय 2 से बराबर है। एफ एक्स का मान है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, जब x का मान पाई बाय 2 से ज्यादा है। इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। कहां पे कंटिन्यूअस है? इट x इक्वल टू पाई बाय 2। ये फंक्शन आपका जो है पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है। अब हमको बताइए, अगर दुनिया का कोई फंक्शन किसी खास पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है तो a पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों का मान आपस में बराबर होगा। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू a पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों का मान आपस में बराबर होगा। बोलो, बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे लिमिट एट ए पॉइंट, और तीनों के मान को बराबर कर देंगे तो जो मान आना है आ जाएगा। समझ गए बात को? तो सवाल में कहता है कि ये जो फंक्शन है पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है। अगर पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है तो पाई बाय 2 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों का मान आपस में बराबर होगा। चलिए पहले हम निकालते हैं पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका होगा लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस। पाई बाय 2 माइनस का मतलब हुआ पाई बाय 2 से थोड़ा कम। बोलो, पाई बाय 2 से थोड़ा कम। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस। बोलो, लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस। पाई बाय 2 माइनस मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा कम। बोलो, पाई बाय 2 से थोड़ा कम। तो पाई बाय 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। आप लिखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, और पाई बाय 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 cos स्क्वायर एक्स। बोलो, होगा पाई बाय 2 से कम के लिए क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 cos स्क्वायर एक्स। लिख दिया, बराबर लिखो।
लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से कम के लिए देखो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, ऊपर हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स और नीचे में आपका क्या हो गया 3 cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स आपका कट गया, कटने के बाद क्या बचा 1/3 बचा। अब अगर 1/3 बचा तो वहां लिमिट लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां फंक्शन है ही नहीं, जब फंक्शन है ही नहीं तो लिमिट लगेगा ही नहीं। समझ गए बात को? एक बार हमने लिखा लिमिट fx x टेंस टू पाई बाई टू माइनस, यानी लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से थोड़ा कम, तो पाई बाई टू से कम के लिए कौन सा फंक्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 3 cos स्क्वायर एक्स। अब बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बाई 3 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कट गया 1/3 बचा, यानी आपके लेफ्ट लिमिट का मान है 1/3। दूसरा बात fx का मान है a जब x बराबर है पाई बाई टू, fx का मान है a जब x बराबर है पाई बाई टू, इसका मतलब f पाई बाई टू का मान क्या हुआ a, बोलो f पाई बाई टू का मान क्या हो गया a, f पाई बाई टू बराबर a आया कि नहीं आया। दूसरा बात हुआ राइट, आपका लेफ्ट लिमिट आ गया 1/3, लिमिट एट ए पॉइंट आ गया a, लिमिट एट ए पॉइंट क्या आ गया a। समझ गए बात को? तो दोनों चीज आ गया, लेफ्ट लिमिट भी आप लोगों ने निकाल लिया और लिमिट एट ए पॉइंट आपका दिया हुआ है। अब आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट, बोलो क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन को मिटा सकते हैं, क्वेश्चन तो आप लिख चुके हैं, क्वेश्चन थोड़ा मिटा देते हैं सोलियत होगा। क्वेश्चन समझा दिए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 1/3, राइट हैंड लिमिट का मान आ गया a। अब आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद निकालो राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट एट ए पॉइंट है, निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, उसमें हम लिखेंगे लिमिट fx x टेंस टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू से ज्यादा के लिए अगर होगा वो होगा राइट हैंड लिमिट, तो पाई बाई टू से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, बोलो है ये वाला फंक्शन है। तो पाई बाई टू से ज्यादा के लिए आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस, अब यहाँ पाई बाई टू से ज्यादा का बात करोगे तो उसके लिए फंक्शन होगा b इंटू 1 माइनस साइन एक्स, बोलो b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय नीचे में क्या होगा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, बोलो होगा ना है। राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस, अब पाई बाई टू से थोड़ा ज्यादा का बात करेंगे तो पाई बाई टू से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करो, आप मन ही मन अगर x के जगह पाई बाई टू डालोगे, अगर हम x के जगह पाई बाई टू डालेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का मान क्या होता है 1, तो 1 में 1 गया तो 0, ऊपर हो गया 0 और नीचे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू यानी पाई, पाई में पाई गया तो 0, तो ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो ये कैसा फॉर्म है, ये आपका 0/0 फॉर्म है। बोलो कैसा फॉर्म है 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है उसका मतलब मीनिंगलेस फॉर्म है, तो पहले उसको मीनिंगफुल बनाना होगा, है ना। तो कैसे मीनिंगफुल बनाना होगा, तो जब x टेंस टू पाई बाई टू है यहाँ पे लगेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या लगेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लिखेंगे चूंकि x टेंस टू पाई बाई टू, जरा गौर करिएगा, x टेंस टू पाई बाई टू यानी x का मान पाई बाई टू के काफी करीब है, यानी x माइनस पाई बाई टू का जो मान होगा वो 0 के काफी करीब होगा। बोलो यस या नो है। अगर x का मान पाई बाई टू के करीब है तो x माइनस पाई बाई टू का मान 0 के काफी करीब होगा। हमने पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, पुटिंग क्या पुट किया, x माइनस पाई बाई टू बराबर h, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये, x माइनस पाई बाई टू बराबर h, क्योंकि x माइनस पाई बाई टू 0 के काफी करीब है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसको हमने मान लिया h। अब अगर x माइनस पाई बाई टू बराबर h होगा तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाई टू प्लस h। बोलो x के जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई टू प्लस h। बोलो चलेगा। हमने क्या लिखा, x टेंस टू पाई बाई टू यानी x माइनस पाई बाई टू टेंस टू 0, या हमने पुट कर दिया x माइनस पाई बाई टू बराबर h, तो x बराबर क्या होगा, पाई बाई टू प्लस h। अब देखो सवाल कैसा चेंज हो गया, अब सवाल आपका चेंज हो गया, लिमिट h टेंस टू 0। कैसे भैया,
जब x टेंस टू पाई बाय 2 है यानी x माइनस पाई बाय 2 टेंस टू 0, और जहां x माइनस पाई बाय 2 होगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ऊपर में देखो b इंटू जहां पे आपका है 1 माइनस साइन x, बोलो जहां पे क्या है 1 माइनस साइन x, तो 1 माइनस साइन x का मतलब 1 माइनस साइन, और जहां x है x के जगह पे क्या होगा पाई बाय 2 प्लस h, बोलो x के जगह पे क्या होगा पाई बाय 2 प्लस h, बोलो यस या नो है। सवाल है b इंटू 1 माइनस साइन x यानी b इंटू 1 माइनस साइन, और x के जगह पे क्या होगा पाई बाय 2 प्लस h, बोलो चलेगा b इंटू 1 माइनस साइन x के जगह पे पाई बाय 2 प्लस h हो गया, तो b इंटू 1 माइनस साइन x बटा नीचे में है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा, जहां पे नीचे में लिखा हुआ है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो वहां हम देखो क्या लिखेंगे पाई माइनस 2x, जहां x है वहां पे क्या लिखोगे पाई बाय 2 प्लस h, बोलो पाई बाय 2 प्लस h, बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये हो गया पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। फिर से ही लाइन को थोड़ा अच्छा से हम समझाते हैं। सवाल है b इंटू 1 माइनस साइन x यानी b इंटू 1 माइनस साइन, और जहां x है x के जगह पे हो गया पाई बाय 2 प्लस h, बोलो x के जगह पे क्या हो गया पाई बाय 2 प्लस h, कैसे x बराबर है पाई बाय 2 प्लस h, और नीचे में है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी पाई माइनस 2, और जहां x है x के जगह पे हो गया पाई बाय 2 प्लस h, तो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। नहीं समझे, समझ गए, थैंक यू। पाई माइनस 2 x के जगह पे पाई बाय 2 प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब अगर इसको हम अगला स्टेप में लिखते हैं तो आप आराम से कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, अब b इंटू अंदर में देखोगे ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, और यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, जब पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है वो चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का स्वभाव होता है साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो अगर साइन 90 प्लस थीटा है वो कॉस थीटा होगा, पॉजिटिव होगा, ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस h, बोलो 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस h है कि नहीं है, दिखाई दे रहा है। और नीचे वाले को अगर देखोगे ये आपका होगा पाई माइनस 2 से गुना कर दो 2 पाई बाय 2 हो गया, इसको भी 2 से गुना कर दो माइनस 2h का होल स्क्वायर, है ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। ऊपर लिखा b इंटू 1 माइनस कॉस h बटे पाई माइनस एक बार 2 से गुना करेंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस 2h का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस 2 कट जाएगा, 2 कट गया, 2 कटा कि नहीं, 2 अगर कट जाएगा तो वो बचेगा b इंटू, है ना, 2 जैसे आपका कट गया वहां पे क्या बचा b इंटू 1 माइनस कॉस h बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस 2h का होल स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा, है आपका 2 से 2 कट गया, इसको हमने लिख दिया। अब ऊपर में देखिए होगा क्या, ये आपका हो गया बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में आपका क्या होगा b इंटू 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस h के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, 1 माइनस कॉस h के लिए क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। आपको बता दें 1 माइनस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस h के लिए फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, बोलो 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, बोलो होगा। अब नीचे में अगर देखोगे तो पाई माइनस पाई कट गया, माइनस 2h का होल स्क्वायर, माइनस 2h का अगर होल स्क्वायर कहोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 h स्क्वायर, बोलो चलेगा 2 इंटू 2 4 h स्क्वायर, बोले होगा कि नहीं होगा, लिख दिया आपने। तो b इंटू 1 माइनस कॉस h, 1 माइनस कॉस h की जगह फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2, अब पाई से पाई कस गया माइनस 2h का होल स्क्वायर 2 दूना 4 h स्क्वायर। अब क्या होगा भैया, ये 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, बोलो कटा। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h बाय 2, साइन स्क्वायर h बाय 2 का एक्चुअल मीनिंग होता है साइन h बाय 2 का होल स्क्वायर। नीचे जो आपका h का स्क्वायर है, h के स्क्वायर को हमने क्या किया, h के स्क्वायर को हमने 2 के स्क्वायर से भागा दे दिया, बोलो किससे भागा दे दिया 2 के स्क्वायर से। अब जिससे भागा देंगे उससे हम क्या करेंगे, गुना भी करेंगे,
बोलो उससे क्या करेंगे, गुना भी करेंगे। अब पहले से क्या है आपका 2 है, बोलो है, ऊपर हो गया आपका साइन h/2 का होल स्क्वायर और नीचे है h स्क्वायर। इसको भी बराबर करने के लिए हमने 2 के स्क्वायर से भागा दिया। अब जिससे भागा दिया उससे क्या किया, गुना किया, जिससे भागा दिया उससे गुना किया, और यहाँ पहले से 2 था। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8 हो गया। इसको हम 1/8 को बाहर कर देते हैं। इधर हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में होगा आपका साइन h/2 का होल स्क्वायर, नीचे h स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर। अगर कहीं भी दुनिया में लिखा रहेगा h स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, h स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, h/2 का होल स्क्वायर। बोलो चलेगा। ये 1/8 आपका बाहर हो गया, इधर हो गया अब लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको एक साथ लिखिए, साइन h/2 बाय h/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ साइन h/2 बाय h/2 का मान क्या होता है, 1। ये हो जाएगा आपका 1/8 गुना 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/8। बोलो चला है। इसका मतलब है आपने निकाल दिया लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1/1 हो गया इतना, 1 हो गया इतना, ठीक है। अच्छा b यहाँ पे b आपका छुटा हुआ है, b इंटू 1 - cos h, तो b यहाँ पे भी है, साथ ही साथ इसका गुना में आपका b भी है। बोलो है ना, b इंटू 1 - cos h, 1 - cos h के जगह निकाल 2 sin स्क्वायर h/2, तो b छुटा हुआ है, यहाँ पे b भी लिख दीजिए गुना में, यहाँ पे गुना में b लिख दीजिए, यहाँ भी गुना में b लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ भी आप गुना में b लिख दीजिए, तो b कांस्टेंट की तरफ बाहर हो जाएगा, b/8 ये हो जाएगा b/8 गुना 1 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/8 गुना 1 का स्क्वायर बराबर हो गया b/8। बोलो चलेगा। ये आपका हो गया राइट हैंड लिमिट। बोलो क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। थोड़ा तेजी से इसको लिख लीजिए, तब अगला स्टेप आप देखेंगे। जल्दी लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। अब देखो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट एट ए पॉइंट निकाला, हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या है, 1/3, लिमिट एट ए पॉइंट का मान क्या है, a, राइट हैंड लिमिट का मान क्या है, b/8। अब हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हो गया लिमिट f(x) x टेंड्स टू π/2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंड्स टू π/2 प्लस इज इक्वल टू f(π/2), तीनों का मान आपस में बराबर है। अब बोलो जहां लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या निकाला है अभी तुरंत, हाँ 1/3। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मान आपने निकाला, 1/3। राइट हैंड लिमिट का क्या मान निकाला, b/8। लिमिट के पॉइंट का क्या मान निकाला, a। तीनों बराबर है। अब बताओ कि 1/3 बराबर a हुआ, इसका मतलब है a का मान क्या हो गया, 1/3। वाह बहुत सुंदर। दूसरा बात लिखेंगे अगेन, अगर आप लिखोगे कि सर b/8 बराबर है 1/3, इसका मतलब b का मान क्या होगा, 8/3। बोलो b का मान क्या होगा, 8/3। a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। यानी हम लोग कह सकते हैं a बराबर 1/3 और b बराबर 8/3 के लिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो कोई भी फंक्शन x इक्वल टू π/2 पे अगर कंटिन्यूअस है तो π/2 पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों का मान आपस में बराबर होगा। आप तेजी से इसको लिखिए। जल्दी से आप लिख लीजिए इसको।
चलिए, हम विश्वास करते हैं इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब कृपया आप इस सवाल को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड मॉडल सवाल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। ओके।